हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द सुनामी। सुनामी जो है वो समुद्र में आती है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या हम पढ़ेंगे चैप्टर में। लुक एट द मैप ऑफ अंडमान निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। तो यहाँ मैप दे रखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, ये अच्छे से देखना है आपको। देखो, ये है अंडमान आइलैंड्स का, ठीक है। यहाँ पे है नॉर्थ अंडमान, ये है मिडिल अंडमान और ये रहा लोअर अंडमान। और यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान, ये रहा। उसके बाद नीचे दिया हुआ है निकोबार आइलैंड्स का। तो ये है, ये रहा इसके चारों इंडियन ओशन। फिर है कार निकोबार, ठीक है, तसारा, नॉन कावरी और कच्छल, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये तो हमने मैप अच्छे से देख लिया है। Now read the sentences below. Rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes. तो कच्छल is an island. तो क्या ये आइलैंड है? ये हमारे आइलैंड का एक पार्ट है, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। नॉन कावरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। तो निकोबार ग्रुप है जो आइलैंड्स का, वहाँ पे एक नॉन कावरी है उसका पार्ट, ये भी सही है। कच्छल एंड नॉन कावरी आर मोर देन 100 miles अपार्ट। द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन। तो यहाँ पर हिंट दे रखा है 70 माइल। तो आपको बताना है कि क्या ये 100 माइल्स की डिस्टेंस है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू दी वेस्ट ऑफ इंडिया। क्या इंडिया के पश्चिम में है? ये नहीं है पश्चिम में, ठीक है। द निकोबार आइलैंड्स आर टू दी नॉर्थ ऑफ दी अंडमान आइलैंड। तो क्या निकोबार आइलैंड अंडमान के नॉर्थ ऊपर उत्तर में है? तो ये भी आपको करेक्ट करना है। निकोबार आइलैंड जो है हमारा वो अंडमान आइलैंड के नीचे है, साउथ में होता है। उसके बाद है चैप्टर A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. तो सुनामी क्या होता है? सुनामी अर्थक्वेक की वजह से हमारा जो समुद्र है उसमें बड़ी पावरफुल वेव्स, तरंग, जो पानी की तरंग है वो उठती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो 26 दिसंबर 2004 की बात है। क्या हुआ था? एक सुनामी आया था जिसकी वजह से थाईलैंड और हमारे इंडिया के कई हिस्सों में, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, वहां पर इसने तबाही मचाई थी। एंड तमिलनाडु कोस्ट, और साथ में कहाँ भी तबाही मचाई थी? तमिलनाडु के किनारे पे। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम जो सुनामी आई थी उसमें जो लोग बच गए थे उन्होंने अपनी कहानी बताई थी कि कैसे हमने बहादुरी से ये जो सुनामी आई उसका सामना किया और हम जीवित रहे। Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. तो आपके घर में भी कहा जाता हो कि जानवरों को पहले पता चल जाता है भूकंप या सुनामी, कोई भी कुछ प्राकृतिक घटना होने वाली होती है तो जानवर जान जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो इस चैप्टर में भी वही बात बोली जा रही कि क्या जो एनिमल्स है उनको पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। तो कुछ स्टोरीज ऐसी हैं इसमें जो बताती है कि हाँ, उनको कुछ पता चल जाता है। तो ये पिक्चर दिखाएगी कि सुनामी आने के बाद पूरी जो एरिया है कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें इधर-उधर फैली हुई है, कि सब कुछ, कितनी जन धन की हानि हो रही है ना, सब कुछ बह गया है, सब कुछ तहस-नहस हो गया है। तो ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट है ये। दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपिलेगो। आर्चिपिलेगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड दी सराउंडिंग सी। ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, उसमें उसका ग्रुप होता है आर्चिपिलेगो। तो ये जो स्टोरी है वो किसकी है? अंडमान निकोबार आर्चिपिलेगो की है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। तो इग्नेशियस था, कोई किसी का नाम है ये। वो कौन था? कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कहाँ पर है? कच्छल में है। हिज वाइफ वो हिम एट 6 AM, और उनकी बीवी जो है उनको 6 बजे उठाती हैं। बिकॉज शी हैड फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनको कुछ लगा कि भूकंप आ रहा है, भूकंप के झटके उन्हें लगे। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो Ignatius ने क्या किया? वो जल्दी से उठे और केयरफुली, यानी कि बड़ी ही सावधानी से उन्होंने अपना जो टेलीविजन था उसको टेबल के नीचे रखा और टेबल के नीचे ग्राउंड पे रख लिया, ताकि जो टेबल है वो गिरकर जो टेलीविजन है वो गिर के टूटे ना।
देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद पूरी फैमिली वो घर से बाहर भाग गई। व्हेन द ट्रीमर स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। ट्रीमर का मतलब होता है स्लाइट शेक, अर्थ ट्रीमर्स, द अर्थ शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो जब धरती हिलती है अर्थक्वेक के दौरान, उसको कहते हैं ट्रीमर्स। व्हेन द ट्रीमर्स स्टॉप, तो जब झटके बंद हो गए, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उसका जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। इन द चाउस एंड कंफ्यूजन, चाउस होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन की स्थिति जब हो जाती है। एंड टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो कंफ्यूजन जो हो गया कि क्या करें, ऐसी कंडीशन कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आता है जब कि क्या करना है। तो उनके जो दो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, एक ने पकड़ा था उनकी मदर्स फादर, उनके मम्मी के पापा का हाथ पकड़ा था, और एक ने पकड़ा था मदर्स ब्रदर यानी कि मम्मी के भाई का हाथ पकड़ा था, यानी कि एक ने अपने दादाजी का हाथ पकड़ा था और एक ने अपने मामा का हाथ पकड़ा था। एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो उल्टी दिशा में भागे। ही नेवर सॉ देम अगेन, और फिर जो इग्नेशियस थे उन्होंने अपने दो बच्चों को तो कभी नहीं देखा फिर, यानी कि वो सुनामी में मर गए थे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उनकी जो बीवी थी वो भी डूब गई। Only the three other children who came with him were saved, और तो केवल जो 3 बच्चे उनके साथ आए थे वही सुरक्षित रह पाए। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। अब ये स्टोरी है संजीव की, जो कि एक पुलिसमैन है। सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो कहाँ पर काम कर रहे थे, कच्चल आइलैंड में, जो कि कहाँ पर है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, तो किसी तरीके से उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश करी। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम दी वेव्स, और अपनी बीवी को, अपनी जो उनकी लड़की जो थी, बच्ची जो थी, उसको बचाने की उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी। बट देन ही हेयर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन फिर उन्होंने क्या सुनी, एक आवाज, चीख सुनी, हेल्प, मदद करो। और किसकी आवाज थी वो, जॉन जो था उसकी बीवी की आवाज थी। और जॉन कौन था, गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तो संजीव जो थे पानी में डूब गए, उसे बचाने के लिए कूद लगा दी उन्होंने पानी में। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, और वो दोनों के दोनों बह गए थे। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। और जो मेघना है कोई बच्ची, वो है 13 ईयर यानी कि 13 साल की कोई बच्ची है मेघना, वो अपने पेरेंट्स और 77 और लोगों के साथ वो भी बह गई। शी स्पेंड 2 days floating in the sea, और जो मेघना है उसने लगभग 2 दिन तैरते हुए बिताए समुद्र में। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, और जिसने क्या पकड़ा हुआ था, एक लकड़ी का दरवाजा। जब किसी घर का दरवाजा टूट के समुद्र में आ गया था, तो मेघना ने उसी को पकड़ लिया था, और वो 2 दिन तक समुद्र में फिर तैरती रही। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स का मतलब क्या होता है, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल। तो जब कोई ऐसी आपदा आती है तो हेलीकॉप्टर्स लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जब हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं उसको कहते हैं रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो उसने लगभग 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे अपने सर के ऊपर, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर में थे उन लोगों ने वो लोग उसे नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाय अ वेव, और एक लहर आई और वो उसको किनारे पहुंच गई लहर के द्वारा। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज, और कहाँ पे आई, वो समुद्र के किनारे आ गई फिर उसके बाद। अलमास जावेद वॉज 10 years old, और जो अलमास जावेद है वो 10 साल का था। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और वो कहाँ का स्टूडेंट है, कार्मेल कॉन्वेंट, और जो कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, और जिसके पापा का वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिला's home was in ननकावरी आइलैंड, और उसकी मम्मी जो है जिनका नाम राहिला है, उनका घर कहाँ पर है, नॉनकावरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो फैमिली है वो वहाँ गई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन द ट्रीमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जब सुबह जो भूकंप के झटके आए, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उसका परिवार सो रहा था। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड,
रिसीट का मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम इट वॉज। तो अलमास के पापा ने देखा कि पानी जहाँ पर था, समुद्र का पानी जहाँ पर था वहां से पीछे को जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। तो वो समझ गए कि पानी जितनी तेजी से, जितने रफ्तार से पीछे को जा रहा है उतनी ही रफ्तार से वो वापस भी आएगा। तो सुनामी में ऐसा ही होता है, पहले पानी पीछे को जाता है फिर आगे को आता है बड़ी ही तेजी से। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। तो उन्होंने सबको उठाया और कोशिश करी कि सारे के सारे एक सेफ जगह पे पहुंच जाए, भाग जाए। तो फिर क्या हुआ, एज दे रन, तो जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। तो कुछ उसके ग्रैंडफादर, जो उसके दादाजी थे, उसके सर पर कुछ गिरा और फिर वो नीचे गिर गई। हर फादर रश टू हेल्प हिम। तो उसके पापा जी अपने पापा जी को यानी कि उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए दौड़ी। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव एंड दैट्स वेयर बोथ ऑफ देम अवे। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही वो दौड़े तो उतने में ही क्या आई, एक बड़ी सी भयंकर सी, ठीक है, लहर आई समुद्र की और दोनों के दोनों, उसके पापा और उसके जो ग्रैंडफादर थे, वो दोनों के दोनों बह गए। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree। अब जो अल्मा की मम्मी और उसकी जो आंटी थी वो एक कोकोनट पेड़ की जो टहनी होती है उसको पकड़ा हुआ था उन्होंने, कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही थी वो। अ वेव अपरूटेड द ट्री। तो उतने में क्या हुआ, एक लहर आई जिसकी वजह से पूरा जो नारियल का पेड़ था वो टूट गया, वो उखड़ गया जड़ से। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों ही बह गए। Almas saw a long wood of floating। अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मास ने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो बह रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस पे चढ़ा। देन देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, तो जब वो उठी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा। उसके बाद उसने पाया कि वो कहाँ पर है, एक हॉस्पिटल में है, जो कि कहाँ पर है, कमोटा में है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। तो जो छोटी सी बच्ची है वो इस घटना के बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती है। शी स्टिल ट्रोमेटाइज का मतलब होता है ग्रेट शॉक। होता है ना, किसी के साथ बहुत बड़ी जब दुर्घटना हो जाती है तो उससे शॉक लग जाता है, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, है ना, तो उस कंडीशन को ट्रोमेटाइज कहते हैं। तो बच्ची जो थी वो सदमे में चली गई थी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट है। टिली स्मिथ कौन है, अब ब्रिटिश स्कूल गर्ल है वो, एक ब्रिटिश की कोई स्कूल की छात्रा है। वॉज एबल टू सेव मैनी लीव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। तो टिली स्मिथ कोई बच्ची है ब्रिटिश की, तो उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई थी जब सुनामी जो है थाईलैंड के किसी बीच में आया था, और बीच का नाम है फुकेट बीच, ठीक है। और कहाँ पे है ये, थाईलैंड में है। दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, उसको बहुत सारे अवार्ड मिल सकते थे। हर पेरेंट हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। लेकिन उसके पापा जी या उसकी मम्मी जो हैं, पेरेंट्स जो हैं उसके, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का इंटरव्यू टीवी पर हो एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और वो हीरोइन बन जाए। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा। नाउ हेयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो अब ये जो स्टोरी है वो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। जो स्मिथ फैमिली है वो कहाँ से है, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, और वो क्या सेलिब्रेट कर रही थी, क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। और कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे, दक्षिणी थाईलैंड में सेलिब्रेट कर रहे थे वो क्रिसमस। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year old स्कूल गर्ल, और टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की एक स्कूल की बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी 7 साल की एक बहन थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके पापा और मम्मी का नाम क्या था, पेनी और कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। तो 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी इन देयर वे। तो जो सुनामी की लहरें हैं वो अपने रास्ते पर थी, यानी कि वो आने वाली थी। डेडली का मतलब है जिससे बहुत ज्यादा लोगों की जान चली जाए। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning। तो जो नॉर्दर्न सुमात्रा है वहाँ पर भी उसके कुछ झटके, जो अर्थक्वेक है यानी कि भूकंप के झटके वहाँ पे महसूस किए गए थे। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। तो पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और पास आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर, तो पेनी स्मिथ को याद आता है,
उनको ये सब याद आता है, वो सब ये सब बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच था वो धीरे धीरे छोटा हो जा रहा था क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा था, पानी बढ़ रहा था तो जमीन तो छोटी कम हो जाएगी। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आया या मुझे पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। उसके बाद क्या हुआ, बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को पता चल गया, उसे महसूस हो गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। तो जो टिली स्मिथ है उसको याद आया कि उसने ज्योग्राफी में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें कुछ ऐसा ही हो रहा था। टीचर ने उसे कुछ ऐसी जो घटनाएं हो रही थी उसके बारे में बताया था, और वो चैप्टर उसने कहाँ पढ़ा था, इंग्लैंड जहाँ वो रहती थी उस वहाँ पे पढ़ा था, और सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद वो तुरंत थाईलैंड आ गई थी अपनी फैमिली के साथ। तो टिली सॉ द सी स्लोली राइज, तो टिली जो है वो देखती है कि जो सी है यानी जो समुद्र है उसका जो जल स्तर है धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, और फोम का मतलब होता है झाग जैसा, ठीक है, और झाग जैसा बन रहा है। बबल, और बबल्स हो रहे हैं फॉर्म। वर्लपूल, वर्लपूल का मतलब होता है गोल गोल चक्रवात जैसा। तो वर्लपूल गोल 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 घुमावदार सा हो रहा था, जो सी समुद्र की जो लहरें थी वो घुमावदार हो रही थी। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the हवाईयन आइलैंड्स इन 1946। तो उसे याद आता है कि ये सब तो उसने एक वीडियो में देखा है, उसकी टीचर ने उनको वीडियो में दिखाया था कि कैसे सुनामी ने हवाईयन आइलैंड को 1946 में हिट किया था। तो वो जो घटनाएं हो रही थी कुछ इसी तरह से हो रही थी, तो जो सब हो रहा था वो सब उसने वीडियो में देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, तो उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर थी उसने क्लास में ये वीडियो दिखाई थी। एंड told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landslide। तो बताया भी था कि जो सुनामी है वो भूकंप की वजह से और ज्वालामुखी की वजह से और जो लैंडस्लाइड्स होते हैं भूस्खलन उसकी वजह से आते हैं। टिली started to scream at her family to get off the beach। तो टिली चिल्लाती है कि जल्दी से बीच से बाहर आओ, यानी कि बीच से दूर भागो। She talked about an earthquake under the sea। उसने बोला कि समुद्र के अंदर भूकंप आ रहा है। She got more and more हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मतलब होता है बहुत डर जाना, घबराना। व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे, जंगली तरीके से जब आप चिल्लाते हो, बोलते हो या हंसते हो। विदाउट एनी कंट्रोल, जब आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता है तो वो क्या करने लगी, अनकंट्रोल हो गई वो और चिल्लाने लगी कि वहां से भागो, वहां से भागो। सेड हर मदर पेनी, उसकी मम्मी से कहा उसने कि मम्मी वहां से भागो। आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वाज, तो उनको पता नहीं था कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो लेकिन जो मेरी बच्ची थी वो मैंने देखा कि काफ़ी डरी हुई थी, बहुत भयभीत थी वो, इसलिए मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि कुछ तो गलत होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो टिली के माता पिता जो है उसे और उसकी सिस्टर को फटाफट से बीच से बाहर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, तो होटल का जो स्विमिंग पूल है वहां पर ले जाते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे और जो टूरिस्ट होते हैं वो भी उनके साथ बीच छोड़ देते हैं। Then it was if the entire sea had come out after them। उसके बाद क्या हुआ, सारा का सारा जो समुद्र था वो उनके पीछे आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी। कौन चिल्ला रही थी, पेनी स्मिथ चिल्ला रही थी कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो फैमिली को कहाँ ले जाया गया, होटल के थर्ड फ्लोर पे ले जाया गया। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। तो बिल्डिंग को अभी तक 3 सुनामी के झटके लग गए थे फिर भी वो खड़ा था। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। तो अगर वो उस बीच पर रुके होते, अगर उनकी बच्ची ने उनको चेतावनी नहीं दी होती कि भागो भागो, तो वो क्या करते, बीच पे ही रहते और वो जिंदा नहीं रहते, वो नहीं बच पाते। The Smiths later met other tourists who had lost their entire families। तो बाद में जो स्मिथ है, जो इनकी फैमिली है, वो किन से मिले, उन टूरिस्ट से मिले जो अपनी फैमिली को खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। तो टिली और उसने जो ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था उसको थैंक यू। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान बच गई।
टिली, और ये जो है टिली जो है और उसका जो ज्योग्राफी लेसन है यानी कि जिसने उसको पढ़ाया उनको अवार्ड मिलना चाहिए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। उसके बाद टिली जो है अपने स्कूल वापस गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और फिर उसने अपने जो क्लासमेट्स अपने सहपाठी जो है उसको अपनी इस भयंकर यानी कि डरावनी कहानी के बारे में बताया। अब इसका थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय। इस बच्चे के पिक्चर को ध्यान से देखिए। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और डिस्क्राइब करने की, वर्णन करने की कोशिश कीजिए कि आप क्या देख रहे हैं। देखो एक बच्चा है और सारा सामान जो है इधर उधर पड़ा हुआ है, उसके साथ एक डॉग भी है उसकी गोद में, और कुछ भी नहीं है। सुनामी या जो भी प्राकृतिक घटना हुई उस वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है। यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द बैक बोर्ड। तो इनकी हेल्प से आपको ये इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। काल्म, काल्म का मतलब होता है शांत। ब्लू सी, नीला समुद्र। र्यून्ड हर्ट्स मतलब जो टूटे फूटे घर हैं, टूटे हुए हैं ना, उन घरों को र्यून्ड हर्ट्स बोलते हैं। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका और इंडिया का जो कोस्टल एरिया है यानी कि जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर आने से पहले, जो जाइंट वेव थे वहां पर आने से पहले, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो जो वाइल्ड है, जंगली है, और जो पालतू जानवर है उन्होंने भाप लिया था कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। दे फ्लेड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट। तो आई विटनेस कहते हैं कि वो कहाँ को भागे, जहाँ को उन्हें सेफ लगता था उस जगह को वो भागे। एलिफेंट स्क्रीम, जो हाथी थे वो चिल्ला रहे थे, बड़ी जोर जोर से आवाज निकाल रहे थे। एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंची जगहों पर वो भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और कुत्ते जो है वो बाहर जाने से उन्होंने मना कर दिया। फ्लैमिंगोज अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लैमिंगो हैं उन्होंने वो वहां पे नहीं गए जहां पर उन्होंने अंडे दिए हुए थे। एंड जू एनिमल्स रश इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटिसाइज्ड इंटीज टू कम बैक आउट, और जो जू एनिमल्स हैं वो अपने शेल्टर्स को भागे और फिर वो वहां से बाहर नहीं आए डर से। Many people believe that animal possess a sixth sense to know when the earth is going to shake। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके पास कुछ ऐसी सिक्स्थ सेंस है जो जिससे वो जान लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो हिलने वाली है या कुछ गड़बड़ होने वाला है पृथ्वी के साथ। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration। और कुछ experts ऐसा बोलते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो तीव्र सुनने की क्षमता होती है उससे वो क्या करते हैं, जो अर्थ में वाइब्रेशन होती है, जो हलचल होती है, उसको वो पहले ही फील कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वो क्या करते हैं, अप्रोचिंग डिजास्टर यानी कि होने वाली जो आने वाली जो आपदा है उसके बारे में उनको पता चल जाता है। इंसानों से पहले उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। तो हमें अभी तक श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस है या फिर नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। लेकिन इतना ज़रूर है, ये तो सच है कि जो जाइंट वेव्स आई थी, जो खतरनाक लहरें जो आई थी सुनामी की, उस वजह से इंडियन ओशन के आसपास जो भी एरिया थे वहां पर 1,50,000 लोग मारे गए थे, दर्जनों देशों में, ठीक है। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, और वहां पर बहुत सारे एनिमल जो थे वो बच गए थे, यानी कि कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई थी कि एनिमल जो है वो भी मरे हैं। अलोंग इंडियाज कड्डालोर कोस्ट, तो इंडिया का जो कड्डालोर कोस्ट है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। तो वहां पर बहुत सारे इंसानों की जान चली गई थी, लेकिन जो बफलोज हैं, भैंस हैं, जो हैं, गोट्स हैं और डॉग्स हैं, वो उनको कोई भी नुकसान वहां पे नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। तो याला जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, श्रीलंका में है, और वहां पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जैसे कि एलिफेंट्स हैं, लिपर्ड्स हैं, और 130 पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं वहां पर। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम दी
पट पाटन पाटनगला बीच इनसाइड द पार्क। तो वहां पर जो 60 विजिटर्स आए थे वो उस बीच से, जो पाटनगला बीच है वहां से वो बह गए, पार्क से बह गए वो। उसके बाद क्या हुआ, बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर का कंकाल वहां पर नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, और केवल वहां पर 2 जो पानी में रहती है वो भैंसें मिली थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हीट, तो सुनामी के आने से 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम दी पटांगला बीच। तो उन्होंने देखा कि सुनामी के आने से 1 घंटा पहले उन्होंने देखा, लोगों ने, जो याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स थे वो पटांगला बीच से भाग भाग के आ रहे थे। अ श्रीलंकन gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और एक जेंटलमैन है श्रीलंकन जो गैले जो कोस्ट है उसके पास में रहते हैं, उन्होंने कहा कि उनके जो डॉग्स हैं वो आज बाहर जाने के लिए, वो अपने डॉग्स को डेली बाहर घुमाते होंगे, तो कह रहे हैं कि आज जो मेरे डॉग्स हैं वो भी बाहर नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। तो डॉग्स जो होते हैं उनको बाहर जाना या घूमना बहुत पसंद होता है, ही सेड। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया, जो कुत्ते थे उनके, उन्होंने मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस तरह से उनकी जान बच गई। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।